हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो मैं हूं आपकी अपनी मैम कनन सचदेवा और आप सबका स्वागत करती हूं अपनी क्लास में, कनन सचदेवा मैथ्स क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th का टॉपिक, जो कि है एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2, दैट इज पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स का टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे। डेली आपको यहाँ पे वीडियोस मिलेंगी टॉपिक वाइज, जिससे कि आप अपना कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएं और उसके बाद उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इजीली सॉल्व कर पाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। पॉलिनोमियल्स क्या है, इससे पहले अगर हम बात करें, प्रीवियस क्लास में आप लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा था, दैट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रा पढ़ा है 8th में, 7th में पढ़ा था अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, राइट। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, अगर मैं बात करूं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, तो हमने इसमें दो टर्म्स पढ़ी थी। इसमें दो चीजें होती हैं, क्या क्या, एक तो वेरिएबल होता है और एक होता है कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट क्या होता है, जिसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है, और वेरिएबल कीप्स ऑन चेंजिंग, इसकी वैल्यू जो है फिक्स्ड नहीं होती, ये चेंज होती रहती है। वेरिएबल्स में हम जो लिखते हैं इनको अल्फाबेट से डिनोट करते हैं, x y z a b c, whatever alphabet you want to write, you can write for the variables. And constant we know numerical values 2 -5 7 etc, these are constant. और अगर हम टर्म्स को ऐड करते हैं तो हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है, लाइक 9x square plus 2x plus 7. This is one of the algebraic expression, and its terms are, there are three terms, 9x square, 2x and 7. If I have an algebraic expression 2x minus 7, then the terms are 2x minus 7. This negative is very important. नेगेटिव हमने साइंस के साथ लिखना है, क्यों? क्योंकि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो टर्म्स को ऐड करके हमें मिलता है। सो माइनस साइन इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ वी वांट टू राइट द टर्म्स ऑफ द एक्सप्रेशन। नाउ अभी हमने बात की है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की। नाउ व्हाट आर पॉलिनोमियल्स? पॉली का मींस क्या है, मेनी, कि जिसमें बहुत सारी टर्म्स है, इट इज पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की अगर हम बात करें, मान लो मेरे पास कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, x square plus 2x plus 7. Now next is 3x plus 4 and next is 5x. So these are all polynomials in variable x. These have terms. Poly means many terms. जरूरी नहीं कि 3 टर्म हो, 3 से ज्यादा भी हो सकती है, 5 से ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन एक कंडीशन जो है पॉलिनोमियल किसी भी एक्सप्रेशन को होने के लिए, जो पावर है, हमने एक्सपोनेंट एंड पावर चैप्टर भी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, जो भी वेरिएबल की पावर है, दैट शुड बी अ होल नंबर. पावर ऑफ द वेरिएबल, दैट शुड बी अ होल नंबर. वेरिएबल शुड बी अ होल नंबर, होल नंबर होनी चाहिए। और होल नंबर हमारे पास कौन से होते हैं, वी ऑल नो, whole numbers are 0 1 2 3 and so on, all positive numbers, या मैं कह सकती हूँ पॉजिटिव इंटीजर है, जो पावर है पॉजिटिव इंटीजर है। 0 1 2 3 ये सारे इंटीजर्स भी हैं। तो अगर किसी भी वेरिएबल की वैल्यू या तो नेगेटिव हो या फ्रैक्शन में हो, तो वो एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होगा। लेट अस टेक वन एग्जांपल, x plus 1 by x. तो यहाँ पे इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, x plus x की पावर minus 1. Now power here is, वेरिएबल की जो पावर है that is negative, it is not a whole number, तो this is not a पॉलिनोमियल। तो किसी भी एक्सप्रेशन को, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल होने के लिए उसकी जो पावर है वेरिएबल की, दैट शुड बी अ होल नंबर और पॉजिटिव इंटीजर, राइट। अगर मेरे पास है स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2, देन x की पावर 1/2, स्क्वायर रूट का मतलब पावर 1/2, राइट, एंड 1/2 इज अगेन नॉट अ होल नंबर, so this is again not a polynomial.
सो पॉलिनोमियल होने के लिए किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को उसके वेरिएबल की पावर शुड बी अ होल नंबर और अ पॉजिटिव इंटीजर. क्लियर? सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. पॉलिनोमियल के अंडर ही आता है व्हाट इज द डिग्री ऑफ द व्हाट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. सो डिग्री क्या होती है किसी भी पॉलिनोमियल की? सो जो भी आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, पॉलिनोमियल है, जो भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी, यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है 2, इस वेरिएबल की पावर इज 1, यहाँ वेरिएबल नहीं है मींस सम x raised to power 0. We know something raised to power 0 is 1, right? So highest power of the variable is 2. So degree of this expression will be 2. So अगर मैं बात करूं constant polynomial, this is a constant polynomial जिसमें कोई variable नहीं है. So constant polynomial has degree 0. I can write 7 as 7x raised to power 0. So डिग्री क्या है? किसी भी एक्सप्रेशन की हाईएस्ट पावर, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, दैट इज डिग्री. कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होती है? कोई भी पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ न्यूमेरिकल डिजिट्स है 2, 5, -7 एटसेट्रा, दीज आर कांस्टेंट पॉलिनोमियल. जीरो पॉलिनोमियल क्या होती है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल जीरो, जिसमें सिर्फ जीरो टर्म है, जीरो, दैट इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल. फिर हमारे पास आती है लीनियर पॉलिनोमियल. अब लीनियर पॉलिनोमियल क्या होती है? ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी जो डिग्री है वो 1 हो, उसे कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल. लीनियर पॉलिनोमियल की अगर मैं एग्जांपल दूं, 2x + 3, दिस इज अ लीनियर पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर इज 1. ठीक है. लीनियर जो पॉलिनोमियल है वो मोनोमियल भी हो सकती है और बाइनोमियल भी हो सकती है. मोनोमियल क्या होता है? जिसमें एक टर्म होती है, नंबर ऑफ टर्म्स आर 1. ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स जिसमें 1 हो. एंड बाइनोमियल जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स 2. मोनोमियल एंड बाइनोमियल हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं. सो अगर मैं लीनियर पॉलिनोमियल की और एग्जांपल दूं, 2x इज अ लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री इज 1, but it has only one term 2x, so this is a monomial and this is binomial. उसके बाद आती है लीनियर पॉलिनोमियल के बाद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. क्वाड्रेटिक मींस जिसकी जो डिग्री है 2 है. अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 2 is called quadratic polynomial, right? x² + 2x + 3, so this is the quadratic polynomial. उसके बाद आती है क्यूबिक पॉलिनोमियल. वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 हो, दैट इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल. उसके बाद डिग्री 4 वाली पॉलिनोमियल को हम क्या कहते हैं? जिसकी डिग्री 4 हो उसे हम कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री 4 है. अब अगर मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करूं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बाइनोमियल हो सकती है, मोनोमियल हो सकती है और ट्राइनोमियल भी हो सकती है. लेट अस टेक few examples. 3x², it has only one term, so it is monomial. अगर मैंने लिया 2x² + 4, it is again quadratic polynomial, degree is 2, but there are two terms 2x² and 4, so this is binomial, right? और अगर यही वाली एग्जांपल लूं मैं, x² + 2x + 3, it has 3 terms, so it is trinomial, right? So हमने क्या पढ़ा? पॉलिनोमियल क्या है? वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की जो पावर है वो होल नंबर हो, या मैं कहूँ पॉजिटिव इंटीजर हो, उसे हम कहते हैं पॉलिनोमियल्स. डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है? अगर किसी भी वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है, दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल. अब पॉलिनोमियल हमारे पास कौन कौन सी हमने पढ़ी? कांस्टेंट पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ न्यूमेरिकल डिजिट्स होते हैं, 0 is called the zero polynomial. After that, linear polynomial which has degree 1, quadratic polynomial having degree 2, cubic polynomial has degree 3 and biquadratic polynomial जिसमें की डिग्री हमारे पास होती है 4. ठीक है. अब अगर इससे ज्यादा डिग्री की टर्म पॉलिनोमियल हो गई तो उसे हम सिंपली पॉलिनोमियल कहेंगे. पॉली मींस मेनी टर्म्स उसमें है तो उसे हम कहेंगे पॉलिनोमियल. सो लेट अस डिस्कस नाउ फ्यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस टॉपिक. Which of the following are polynomials in one variable and which are not? और कौन से नहीं है?
नाउ यहाँ पे देखिए y स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3. 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज द कांस्टेंट टर्म, वेरिएबल इज y. तो वेरिएबल एक ही है इस इक्वेशन में, सॉरी इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल एक ही है y. अब मुझे उसकी डिग्री चेक करनी पड़ेगी. डिग्री इज 2 which is a whole number, so this is a polynomial, right? Now next is 3 square root of x. It means 3x की power 1 by 2 plus square root of 2 into x. Now x में variable है, x is the variable here, polynomial is in x, one variable ही है, x की सारी टर्म्स हैं, कोई ऐसा नहीं है कि एक टर्म x की, एक y की, एक z की, राइट? सो दिस इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, बट यहाँ पे x की पावर है 1 by 2 which is not a whole number, so this is not a polynomial, right? Now next one is 3x square minus 4x plus 15. यहाँ पे highest degree is 2. सभी variables की हमें डिग्री चेक करनी पड़ेगी, इसकी 1. And these are whole numbers, right? So this is a polynomial in one variable. Next is 2x square minus 7x. x की जो डिग्री है 2, यहाँ पे x की डिग्री 1. Again whole number, so this will be a polynomial. अगर मैंने लिया x minus 1 upon x square, so x minus x की power minus 2. तो this will not be a polynomial, right? तो कोई भी जो algebraic expression है, अगर वेरिएबल की पावर एक होल नंबर है तो वो expression polynomial होगा. Now let us move to the next one. Write the coefficient of x square in the following. अब मुझे coefficient find करना है x square का. Coefficient क्या होता है? मान लो मेरे पास एक सिंपल सी एग्जांपल लेती हूँ, 2x square. x स्क्वायर का कॉफिशिएंट चाहिए जो x स्क्वायर के साथ न्यूमेरिकल डिजिट है, that is called the coefficient of x square, right? So x square, अब मैं देखूं कि a जो पार्ट है उसमें क्या है हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ 3 into x minus 4. यहाँ पर तो x स्क्वायर की टर्म ही नहीं है, लेकिन मुझे तो coefficient of x square लिखना है. तो अगर मैं इस एक्सप्रेशन में 0 into x square ऐड कर दूं तो क्या इस एक्सप्रेशन में कोई फर्क पड़ेगा? नो. 0 मल्टीप्लाई समथिंग विल बी 0. किसी भी एक्सप्रेशन में आप 0 ऐड करो या 0 सब्ट्रैक्ट करो, उस एक्सप्रेशन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो जो भी ऐसी पॉलिनोमियल हो जिसमें हमें कोएफिशिएंट पूछे जिस टर्म का और वो टर्म उस पॉलिनोमियल में अवेलेबल नहीं है, तो उसका कोएफिशिएंट ऑलवेज 0 होगा. सो इन ए पार्ट, सो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर will be 0, right? Now b part, so what will be the coefficient here? X square, this is the term of x square, और इसके आगे कौन सी टर्म है? 1 by 4. So coefficient of x square will be 1 by 4. Now next is c part. Okay, this will be the c part. 9 minus 12x plus x cube. Now highest degree is 3, but I want the coefficient of the term x square. x square वाली तो term again है ही नहीं इसमें, so coefficient क्या होगा? 0, right? So you can write here 0 into x square. ये सिर्फ अपने लिए आप लिख सकते हो ताकि आपको confusion ना हो. आप अगर लिखते भी हो एग्जाम में तो भी इससे कोई गलती नहीं होगी, right? Now next is square root of 5x minus 1. इसमें भी again x square की term नहीं है, so coefficient will be 0 again. Now next is 1 by 2 x square. x square का coefficient 1 by 2. Now last part of this question, 5 minus x square plus x cube. Now this is the term x square. लेकिन मैंने कहा था कि algebraic expression में जब हम terms को लिखते हैं तो उनका साइन जो आगे है that is very important, क्योंकि algebraic expressions terms को ऐड करने पे बनते हैं, right? So इसके आगे कुछ भी नहीं है. अगर किसी term के आगे कुछ भी नहीं है तो I can write 1 into something is the same term, right? So इसका coefficient होगा -1. That is important. Negative sign is important here. जो भी term के आगे sign है उसको ध्यान में रखना है. अगर आप इसका आंसर +1 लिख दोगे तो ये wrong हो जाएगा. Clear? Second question clear to everyone, I hope. Let us move to the next question.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट डिग्री. ओके, हमने डिग्री के बारे में डिस्कस किया. डिग्री क्या था? किसी भी वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी इन द पॉलिनोमियल, दैट इज कॉल्ड द डिग्री. सो यहाँ पे हमारे पास कौन सी पॉलिनोमियल है? ये लीनियर है, लीनियर पॉलिनोमियल है. देयर आर टू टर्म्स हैविंग डिग्री 1. हमें डिग्री से पता लगता है कि किस टाइप की पॉलिनोमियल है, राइट? सो यहाँ पे y की टर्म है, y की पावर कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है? 1. सो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल विल बी 1. सेकेंड पार्ट, 3x square minus 4x plus 2. What is the highest power of the variable? Highest power of the variable x is 2. So degree of this polynomial will be 2. Next one, 1 by 2. This is a constant polynomial. और हमने कहा था जो भी constant polynomial होती है उसकी डिग्री क्या होती है? 0. क्योंकि अगर मेरे पास 2 है, I can write it as 2 into x raised to power 0. Something raised to power 0 is 1. हमने exponent and power chapter में पढ़ा हुआ है, right? So 2 into 1 will be 2. Polynomial तो same ही रही. So constant polynomial की डिग्री क्या होती है? हमेशा 0. So next move करते हैं D part पे. 7x cube plus 2x square plus x. Now what is the highest power here? Variable की highest power is 3. Then 2, then 1. So highest power is 3. So degree of this polynomial will be 3. So it means ये कौन सी polynomial है? Cubic polynomial, right? Next is 12 minus x plus 2x cube. Okay. सबसे पहले टर्म है 12. अब ये नहीं देखना कि पहली टर्म में तो कोई पावर ही नहीं है, मुझे पूरी पॉलिनोमियल में देखना है व्हाट इज द हाईएस्ट पावर, राइट? हाईएस्ट पावर इज 3 हियर, 2x क्यूब. सो दिस इज द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3. नेक्स्ट इज 5y minus 2. वन वेरिएबल है y और उसकी कोई भी पावर नहीं है, मींस 1. सो डिग्री विल बी 1. दिस इज अ लीनियर पॉलिनोमियल. Now 7x cube plus 4x square minus 3x plus 12. Highest degree here will be 3. Now 0. 0 क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल ही तो है, इसे हम जीरो पॉलिनोमियल भी कहते हैं. तो 0 के साथ इंटू एक्स रेज टू पावर 0 कर दूं तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? 0 इंटू समथिंग इज 0, राइट? सो इट्स डिग्री विल बी 0 और वी कैन से अनडिफाइंड. व्हाई अनडिफाइंड आई एम सेइंग? क्यों? क्योंकि मैं 0 के साथ अगर x रेज टू पावर 5 भी ले लूं तब भी तो 0 रहेगा. So we will not say the degree of this polynomial is 0. We will say undefined. कि कोई भी डिग्री ले सकते हैं. 0 के साथ आप कितनी भी डिग्री ले लो, मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर तो 0 ही आएगा. चाहे मैं x की पावर साथ में 100 ले लूं, राइट? 100 ले लूं, 200 ले लूं, कुछ भी ले लूं मैं पावर, राइट? So this in this case 0 polynomial की डिग्री is undefined. ठीक है, 0 की डिग्री 0 नहीं लिखनी है. अदरवाइज बाकी जो भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स होंगी उनकी डिग्री 0 होगी. अगर 0 पॉलिनोमियल है तो उसकी डिग्री इज अनडिफाइंड. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज द लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल. लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसकी डिग्री होती है 1. क्वाड्रेटिक जिसकी डिग्री होती है 2 एंड क्यूबिक जिसकी डिग्री होती है 3. सो लेट अस स्टार्ट. 2x square. Now highest degree here is 2. So कौन सी पॉलिनोमियल हुई है? This will be quadratic polynomial, right? Next is 4x plus 5. What is the degree? Degree here is 1. और जिसकी डिग्री 1 है that is linear polynomial. Now 4t cube. Highest degree is 3. So this will be cubic polynomial. 10x degree is 1 again, so this will be linear polynomial. So 2x cube minus 7x plus 4, highest degree is 3, so this will be cubic polynomial. Now what is the degree of this? 3xyz. x की पावर जो है 1, y की पावर 1, z की पावर 1. So it has degree 3. ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स, this is of degree 3 and in 3 variables. ठीक है, ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं. So this is a cubic polynomial in 3 variables. Variables are not one variable is there. In 3 variables, 3 variables are there, x, y and z.
1 plus x, x की डिग्री क्या है 1, so this will be a linear polynomial. y square plus y plus 5 polynomial है y में, and what is the highest power, that is 2, so this will be quadratic polynomial. So I think, I hope कि आप सबको ये क्लियर हो टॉपिक. हमने क्या टॉपिक डिस्कस किया अभी, पॉलिनोमियल क्या होती है, उनकी डिग्री क्या होती है, कोफिशिएंट कैसे फाइंड करते हैं, सो एंड टाइप ऑफ द पॉलिनोमियल्स की लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक. राइट, क्लियर टू एवरीवन? सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए. बाय बच्चों, बाय बाय, टेक केयर.